ये सीनियर लोगों को कांग्रेस ने उतनी तरजीह नहीं दी, क्या इसके पीछे खास वजह है? कोई खास वजह नहीं है, नई टीम बनाई गई है। आखिर कम उम्र वाले को भी जगह मिलनी चाहिए ना पार्टी में, तो एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, एक नया जनरेशन पैदा किया जा रहा है, कोई और खास बात नहीं है। नहीं, पर जोश के साथ होश तो रहना जरूरी है। होश तो है, ये आपका नाम नहीं रहा, वो उससे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है सर। लेकिन संतुलित अगर आप देखें पूरे मंत्रिमंडल को या प्रमंडल में या वर्ग में जाति में उतना संतुलित नहीं दिख रहा है। इस पर अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, अकेले आइए बता देंगे सर। किस आधार पर नाम हटा सर, ये बता दीजिए। क्या चीज का नाम पार्टी तय करती है, पार्टी नहीं रखी, खत्म हो गया बात, कौन सी बड़ी चीज है ये? यानी आप पिछले सरकार वित्त मंत्री थे, कम से कम आपको कोई मंत्रालय मिलना चाहिए था सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है। अब देखिए, पहले पुराने चार थे, चारों आउट हो गए हैं। आलमगीर आलम अभी जेल में हैं, बेचारे ये बादल हार गए, बन्ना हार गए, 3 चले गए। हम जीते, लेकिन फिर हमको हटा करके फिर नए लोगों को रखा गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सर एक बात है, पूरे भारत में जिस तरीके से फाइनेंस आपने चलाया, आपकी तारीफ हुई, केंद्र सरकार ने भी तारीफ की कि बेहतरीन फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाया, तो अच्छे को तो सजा लोग भविष्य में इसको जोड़ेंगे कि बुरे को सजा नहीं, अच्छे को सजा हो रही है। इस पर क्या कमेंट करूं मैं? कुछ कमेंट नहीं। आपको शाबाशी मिलना चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका मंत्रालय किसी और को मिलेगा, वो जस्टिस होगा? नहीं, जिस किसी को मिले, ये विभाग जो है गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, भोजन की गारंटी देने के लिए गरीबों के लिए, तो जो वहाँ बैठे उसका उद्देश्य होना चाहिए है ना, फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है देश में। आजकल करोड़ों लोग गरीब हैं, है ना, उनको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे भारत सरकार दे या राज्य सरकार दे। यहाँ हम लोग राज्य सरकार से भी दिए हरा कार्ड, हरा राशन कार्ड दे करके शुरू करके, तो ये सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो जो बैठे उस कुर्सी पर, उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे गरीब को भोजन पहुंचाए। सर एक आखिरी सवाल, सर क्या CLP आप बने रहेंगे या फिर वहाँ पे भी आप विधायकों की बोलेंगे बैठक? नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा है पंडित जी। हाँ सर। इस तरह से है कि मैं फ्री हूँ, फ्री रहना चाहूँगा, और मूलतः मैं आदिवासी राजनीति करना चाहता हूँ। और ये मेरी सीमा अब झारखंड नहीं रहेगी, मेरी सीमा अगल बगल के राज्यों में भी, अगल बगल के राज्यों को मैं भी जाऊंगा, जैसे छत्तीसगढ़ में जाऊंगा, उड़ीसा में जाऊंगा, तो क्षेत्र को बढ़ाऊंगा आदिवासियों के बीच में। तो मेरा फ्री हूँ मैं। अब एक तरह से मुझे अच्छा है कि मैं फ्री हो गया हूँ, कारण MLA हूँ। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ ये अभी MLA के रूप में लोहरदगा है, वहाँ पूरा करूँगा। लेकिन कांग्रेस को बढ़ाने के लिए हम और क्षेत्र में भी घूमेंगे। सरना और क्रिश्चियन का यहाँ बात चलता है सर, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरना समाज को उस तरीके से नहीं देखा गया कांग्रेस के द्वारा। मार्गदर्शक की भूमिका में तो हो ही गए। हाँ ठीक, जाने दीजिए। अकेले का इशू नहीं बनेगा आपको लगता है अगले इलेक्शन? अभी हम कैसे कहेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा? चलिए हो गया। के लिए भी और हमारे लिए खुशी की बात है, एक ऐसे मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है जिसमें सबके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास के गति से जोड़ने का काम किया जाएगा। आपकी खेती पर कांग्रेस की फसल उगी विधानसभा में? नहीं, निश्चित रूप से सभी लोगों के मिलीजुली मेहनत है, जिसके कारण आज हमारी सरकार भारी बहुमत से बनी है। जो हम कहते थे वो हुआ है। निश्चित रूप में जो हमने काम किया था उसका जनता ने इनाम दिया है। विभाग का बंटवारा कब तक होगा? निश्चित रूप से आधी आबादी आधा हक देने का हमने काम किया है। नहीं, देखिए, आप जब जानते हैं कि मिलीजुली सरकार है और जब हम लोग मिलजुल करके चला रहे हैं, तो चाहे उनके कोटे की और मेरे कोटे की बात नहीं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिली है, 25% महिलाओं को जगह। भारतीय जनता पार्टी को इतना ही सलाह देंगे कि
आने जाने वाले से बचो, जो घर का आदमी है उस पर विश्वास करो, जो नेतृत्व यहाँ का है उसको मजबूत करो और आसाम और गुजरात और मध्य प्रदेश वालों को वापस भेजो। आज शाम में 4 बजे सब मिलेगा, जो जिसके पास था मिलेगा। धन्यवाद। लगभग कहाँ से लगभग कोई तो वो मॉनिटर तो क्या ही मोस्ट आदमी है तो प्रोटेम स्पीकर बनाया। हेमंत सोरेन की नई टीम जो तैयार हुई है किस तरह से काम करेगी? अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगा। चलिए कांग्रेस से ही 2 महिला चेहरा को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी माननीय मंत्री पद की शपथ लिए हैं, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और खुशी है कि सरकार का गठन हुआ और इतनी जल्दी विस्तार हो गया, ताकि अब काम करने में भी सभी को सुविधाएं मिलेगी। जहाँ तक नाम की चर्चा की थी, तो मैं खुश हूँ कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने इतने दूर तक मेरे नाम की चर्चा हुई और उम्मीदें सबकी होती हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे थे, हम लोग भी प्रयासरत थे और आगे भी रहेंगे। कोई मलाल नहीं है, लेकिन प्रमंडल और जाति समीकरण को देखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी है कि भाई जातीय समीकरण और प्रमंडल भाई भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रमंडल से हम लोग आते हैं वहाँ पे हमारे 3 माननीय विधायक हम लोग जीत के आए हैं। मैं हूँ, श्वेता सिंह जी हैं, अनूप सिंह जी हैं। किसी भी माननीय को भी दे करके एक फुलफिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रमंडल पूरी तरह से खाली हो गया। विभागों का बंटवारा हो चुका है या फिर ये कहा जा रहा है नहीं। कि कुछ विभाग जो है झारखंड में मोर्चा ले लेगा और उधर से कुछ विभाग इधर आ जाएगा? वो तो सरकार डिसीजन लेगी कि किस तरह से वो डिवाइड होगा। सो ठीक है, चलिए। जा रहे हो, सर जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे, प्राथमिकताएं तय करेंगे, वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेंगे और समाज के हर वर्ग के लिए जिनको जितना जरूरत है उसके लिए काम करेंगे, योजना बनाएंगे। वित्तीय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है इस सरकार की। पूरा करेंगे, बहुत चुनौती नहीं है, बस सिर्फ सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जनता पर बिना टैक्स लादे हुए हम लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे। अब जाने दीजिए। सारे समीकरण बैठाया गया है इसमें। बहुत अच्छा है। कांग्रेस की मांडर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की राजभवन के बाहर निकली हैं और विधायक से अब मंत्री बन गई हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्या कुछ कहना है, क्योंकि नाम पहले से आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस बार युवा चेहरा जो है कांग्रेस में नज़र आएगा और कहीं ना कहीं अब शिल्पी नेहा तिर्की का नाम जो है जुड़ गया है मंत्रिमंडल में और अब वो विधायक से मंत्री बन गई हैं और युवा चेहरा की जो बात हो रही थी वो क्लियर हो गया है, यानी कि शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की युवा चेहरा है और पूरे गठबंधन सरकार की कह सकते हैं युवा चेहरा के रूप में जो है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि शिल्पी नेहा तिर्की क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ जो है उनके सोच है, क्या कुछ वो आगे देख रही हैं। कोशिश करेंगे बात करने की शिल्पी नेहा और नई जिम्मेदारी क्या कहेंगे? पीछे बहुत ये हो रहा है। हाँ, जिन 11 लोगों का जो ये कॉम्बिनेशन बना है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है इस कैबिनेट में सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, यंग से लेके सीनियर मेंबर्स से लेके महिलाओं का, यूथ का रिप्रेजेंटेशन, तमाम चीज़ों को देखते हुए रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत सशक्त कैबिनेट है इस बार हम लोगों के पास। नई जिम्मेवारी इस बार मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है राज्य के लोगों के प्रति, इस राज्य के हिताधिकार के प्रति, तो पूरे निष्ठापूर्वक इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। नए लोगों को भी शामिल किया गया है, आपको देखा जा रहा है क्योंकि सबसे युवा आप ही हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है क्योंकि युवाओं की जो आबादी है उनको एक प्रतिनिधित्व मिला है, महिलाओं की आबादी को प्रतिनिधित्व मिला है, तो निश्चित रूप से उनके हित में काम करना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। 7 गारंटी लिया था आप लोगों ने, उसे भी पूरा करना होगा। हाँ हाँ, आप याद दिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर भी काम होगा। बिल्कुल, गारंटी है तो सरकार को तो डिलीवर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है।
शिल्पी नेहा तिर्की मांडर की विधायक थी और अब नई जिम्मेदारी मिली है, मंत्री बन गई हैं और आपने सुना कि जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। नई जिम्मेदारी के साथ अब वो सरकार में नजर आएगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। झारखंड क्षेत्र के सबसे पहले हमारा सर्वांगीण विकास रहेगा पूरा राज्य में का, और इस राज्य को विकसित करेंगे विकास के कार्य से। चंपई सोरेन जी पार्टी छोड़े तो हेमंत जी ने रामदास पे दाव लगा दिया, भरोसा जता दिया है। अब रामदास जी कितने भरोसे पे खड़ा उतरेंगे? भरोसा तो हमने दिखा दिया ना, कोल्हान में हर सीट जीत के तो दिखा दिया, और क्या आप जग जाहिर है। इस बार क्या क्या आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी? लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले झारखंड राज्य के जो यहाँ का खनिज संपदा जो लूट हो रहा है उसको बचाना है, और यहाँ का जो लोगों को पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान को रोजगार से जोड़ना है, पलायन से रोकना है, और यहाँ के झारखंड क्षेत्र का स्थानीय नीति को लागू करना है। विभाग कौन सा पसंद करेगा? विभाग जो हमारे पार्टी सुप्रीयर जो भी सौंपेगा उसको मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। अभी कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी थोड़ा गुरु जी कहाँ जा रहे हैं मिलके। गुरु जी के पास। आप क्या कहेंगे, एक बार फिर रामदास जी मंत्री बने हैं? मेरे बेटी है। इरफान से पूछेगा ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? Why not you ask to Mr. Irfan Ansari? Why asking to me? I am simply a former MP. How I can say? आपको आप पिता हैं उनके, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ भी करता है मैं बाप को खुशी होती है जब बेटा अच्छा काम करता है, पर खुशी होगी। अच्छा काम किया तभी तो मंत्रिमंडल फिर से ठीक है, इसलिए अच्छा काम कर रहा तो और अच्छा काम करे, बेटे के लिए क्या कहें? और अच्छा काम करे, इससे बेहतर काम करे। जो संतुलन बनाया गया है सरकार में सही है? ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ उस पर, ये आलाकमान का फैसला है। विभाग मिलेगा कुछ उम्मीद? मैं नहीं बता ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं? पिता इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी क्या चाहते हैं? कौन सा विभाग मिले? क्या ग्रामीण विकास विभाग रिपीट होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए? ये वो लोग तय काम में आलाकमान का फैसला होगा। मैं नहीं कह सकता हूँ। खुशी दिखा दीजिए। मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये सब जो निर्णय उन लोगों का है, मुझे क्या बता रहे हैं सब। चलिए ठीक है, थैंक यू। संतुलन को लेकर क्या कहेंगे? सरकार के संतुलन को लेकर इस बार पहली बार जो है 12 के 12 मंत्री नजर आएंगे। अरे भाई, ये तो मिसाल कायम करती है हमारी सरकार, हमारे इंडिया गठबंधन ही ऐसे मिसाल कायम करती है। आज तक एक साथ पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार, हट जाओ ना किनारे के, पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार एक इतिहास है एक साथ, और ये सोच दर्शाने के लिए काफ़ी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, उनकी सोच है कि हम तेजी के साथ एक समय भी, एक मिनट भी हम गंवाएं नहीं, और तेजी के साथ जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का पालन करते हुए हम लोग एक वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएं। जो सिलसिला हमने 2019 से शुरू किया उसमें और तेजी आए, तेजी से लोगों को नियुक्तियां मिले, तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, इन सारी चीज़ों को लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले, ये सारे काम। और बहुत ही संतुलित टीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बनाई है, और आप देखेंगे कि ये पूरी टीम मिलकर अपने अपने मोर्चों पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे, और आने वाले 5 वर्षों में झारखंड राज्य एक पूरे देश, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। नाराज दिख रहे हैं, अनंत प्रताप देव हैं, चुन्ना सिंह है। आपको किसने कहा? कभी कोई आपसे नाराजगी दिखाई उन्होंने? ये सब चलिए, क्या इस तरह कुछ बात नहीं है? कोई नहीं, सारे लोग एक परिवार हैं, और सब लोग मिलकर हम लोग झारखंड का विकास करेंगे। हमें तो हार भी गया, देख लो कितने खुश हैं। क्या उम्मीद रखेंगे सर? क्या चीज़ का उम्मीद? सरकार से, क्योंकि सरकार में बहुत सारे सरकार के जो काम होते हैं सरकार वो काम करेगी, सरकार जो लोगों को हक अधिकार दिलाएगी। आपको कुछ मलाल रह गया? मुझे कोई मलाल नहीं है, ये तो चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान है, हार जीत होती है जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में सारा कुछ है। जनता ने नहीं समझा मुझे अपने लायक तो नकारा है, जिसने समझेगी फिर जनता स्वीकारेगी। जनता स्वीकारेगी। मिथिलेश ठाकुर थे पूर्व मंत्री और मौजूदा सरकार के समीकरण से खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है और किसी की भी नाराज़गी की बात को
स्वीकार किया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। जिम्मेदारी मिली है और इसको बेहतर करेंगे हम लोग। आने वाला दिन इस राज्य का बेहतर हुआ, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब वह सरकार का चरितार्थ हो रहा है और उसको पूर्ण बहुमत दिया है जनादेश ने। हम लोग इसका सम्मान करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सबको, जोहार। चलिए चलिए, हो गया। के नवनिर्वाचित विधायक है अमित कुमार महतो, जो कि राजभवन पहुंचे थे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और शपथ ग्रहण के बाद जो है बाहर निकले हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है। बड़ी जीत हासिल जो है उन्होंने किया है सिल्ली से, कोशिश करेंगे। अमित जी, जिस तरह से जो सिल्ली में बहुत सारे बस सेवाएं वगैरह चल रही थी, और अमित महतो इसको लेकर क्या करेंगे? शोषित, पीड़ित, वंचित। चलिए देखिए, ये तो चलाने वाले लोग हैं जो कि गलत तरीके से गुमराह करते हैं चुनाव के पहले आकर। तो हम तो ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि भाई लोगों को गुमराह करना बंद करें, ताकि लोग इस तरीके से भ्रमित ना हो और अपने गुजर बसर कर सके, बेहतर तरीके से सुख समृद्धि को पा सके। रिजल्ट आ गया और अधिकतर स्टूडेंट जो है नाखुश हैं। क्या कहिएगा? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई रिजल्ट आया है, और ये रिजल्ट में कितने लोग नाखुश हैं, उनकी नाखुश की वजह क्या है, ये चीज़ों को लेकर गंभीर होकर थोड़ा से मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, सौंपने का काम करें जिस चीज़ पर उसकी नाराजगी है। पहली बार फुल प्लेज में सरकार बनी है, 12 के 12 मंत्री पद जो है वो भर दिए गए, क्या कहें? बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में बेहतर दिखने को मिलेगा। ये झारखंड समृद्ध बनेगा, ऐसा हम आशा रखते हैं, इच्छा जताते हैं। एक भी महिला चेहरा नहीं है, क्यों नहीं है? गठबंधन के अगर चेहरा क्या बात में मीडिया वाले, आप मीडिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी महिला वाले हैं और इस तरीके से बातें ना करें। जेएमएम से कोई चेहरा है महिला? फिर अगर पुरुष ने नहीं, देखिए, हर चीज़ों को देखते हुए हमारे बड़े भाई ने ये डिसाइड किया है, और ये जो है बेहतर विकल्प है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। ये बातें लगातार सामने आ रही थी कि इस बार भी 11 पद होंगे, लेकिन 12 पद को लेकर हम लगातार बात करें, कहीं ना कहीं मजबूती जो है मिलेगी और ज्यादा तेज गति। बिल्कुल मजबूती मिलेगी। यदि 11 पद होते थे तो आप कहते थे कि 12वां क्यों नहीं मिला। आज 12 है तो निस्संदेह आप समझ जाइए कि हम कितनी मजबूती से आने वाले दिनों में इस सरकार को चलाने वाले हैं और झारखंड को नई दिशा देने वाले हैं। दादा, एक बार सिल्ली की बात कर लेते हैं। सुदेश महतो को आपने हराया। सुदेश महतो फिलहाल नजर नहीं आए, क्या कहें, कहाँ? भाई ये तो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी क्या सोच है, ये उनसे ही जाकर पूछ ले तो बेहतर होगा। अच्छा, मैया सम्मान योजना को लेकर भी काम चल रहा है, लगातार जो है भीड़ देखने को मिल रही है, महिलाएं जो है लाइन में लगा रही है, कुछ इस तरह का व्यवस्था होगा जो कि उनको भीड़ में ना लगना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े? लाइन में कहाँ लगना पड़ रहा है, उनके खाते में जा रहा भाई इस तरीके से लोग। फॉर्म के लिए बोल रहा हूँ। क्या के लिए? फॉर्म के लिए। हाँ, फॉर्म नहीं, ऐसे तो हमने देखा नहीं है कहीं पर। फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाते हैं। अब किस फॉर्म? इसके बाद सबमिट करने के लिए उन्हें ब्लॉक बुलाया? नहीं, अब ब्लॉक भी नहीं जाएंगे तो ऐसा कैसे होगा? सबमिट क्या है तो ऑनलाइन सबमिशन होता है। इस तरीके से लोगों के बीच मत लाइए बातों को, ठीक ना? मतलब इस तरह से नहीं है, ऐसी बातें नहीं है भाई। कहाँ आप देख लिए ऐसा? हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं अमित जी। सुने भाई, हम ग्राउंड रिपोर्ट हम भी हैं, हम ग्राउंड से बाहर नहीं है। हम इसलिए मैं आपसे पूछ अच्छे नहीं है। बिल्कुल, ये सारी चीजें कहीं ऐसा बात नहीं है। लोगों को गुमराह मत करिए, अब प्रेस वाले हैं। तो मैसेज क्या देंगे जी, आखिरी मैसेज क्या देंगे सरकार को? जो सरकार को मैसेज देने की जरूरत नहीं है। सरकार ये जानती है कि हमें क्या करना है, और उसके हम भी एक पार्ट हैं। आने वाले दिनों में बेहतर होगा, ये आपको हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आने वाले सरकार बेहतर होगा, ये विश्वास दिला रहे हैं। अमित महतो थे, सिल्ली से नवनिर्वाचित विधायक, और काफी खुश नजर आ रहे थे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद अब जो है वो सिल्ली निकल रहे हैं। सर जी, लगातार चर्चा में था मंत्री पद को लेकर, बहुत मजबूत दावेदार भी आप थे। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं, कुछ लोग आए भी नहीं। मंत्रिमंडल को लेकर कोई नाराजगी संतुलन? पार्टी ने मुझको अपने उस चर्चा में शामिल किया और अंतिम समय तक चर्चा में शामिल रखा, मंथन में शामिल रखा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक बातें हैं। हमारा कैबिनेट बहुत संतुलित है और जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप हमारे गारंटी, हमारे मैनिफेस्टो को धरातल पर उतारना हमारा पहला प्राथमिकता है, और उसी को लेकर ये कैबिनेट सजी है। और सिर्फ कैबिनेट में सिर्फ 12 ही नहीं, बल्कि हम लोग
57 है। चूँकि कोई नाराजगी नहीं है। हमारा मकसद है काम करना। जहाँ पर कमी होंगी वहाँ पर हम ठीक करेंगे, जैसे कि पिछले सरकार में हम लोगों ने किया था। क्या कोई टर्म कंडीशन है क्या? 2 साल रहे, 4 साल रहे, पिछली बार वाला है? अभी तक वैसे कोई टर्म कंडीशन काम के आधार पर है। जो काम करेगा और काम का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जातीय संतुलन के आधार पर लोग कुछ नाराज हैं, कह रहे हैं कि नहीं इस कोटे से नहीं, इस कोटे से नहीं। संतुलित है हमारा कैबिनेट। सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। मामा जी, महिला प्रकोष्ठ से कांग्रेस ने 2 विधायकों को कहीं ना कहीं मंत्री बनाया, इस विषय पर निश्चित तौर से हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान देती रही है, और सिर्फ महिला ही नहीं, हमारा मकसद कि हम सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर अपने कैबिनेट को सजाए हैं। और मेन मकसद हमारा जो हमारी 7 गारंटी हैं, हमारा मैनिफेस्टो है, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं और जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम चला रहे हैं उसे कंटिन्यू करना हमारा पहली प्राथमिकताएं हैं। हमारा ध्यान उसी पर है। मौजूद हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी। आज शिल्पी नेहा तिर्की कैबिनेट में शामिल हुई, हेमंत कैबिनेट का हिस्सा बनी, युवा चेहरा के तौर पर उन्हें शामिल किया गया। बंधुदा, कितने खुश हैं आज शिल्पी जी मंत्री बन गई? स्वाभाविक है, एक पिता परिवार जब बाल बच्चे मुकाम तक पहुंचते हैं तो खुशी तो होता ही है, उम्मीद भी बढ़ती है। इससे पहले कि मैं उसको एक मौका मिला है, हमारे प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और शिल्पी जी को ना केवल मांडर बल्कि पूरे राज्य में बेहतर से बेहतर काम करे, एक नई लकीर खींचने का काम करे, ज़्यादा अच्छा मौका मिला है। बढ़िया काम करे, समय समय पर आप सभी लोगों से सुझाव लेकर के हम लोग उसको और बेहतर उसको करेंगे। हम सभी लोग उसको बताएंगे। हम लोग को विश्वास है वो कॉम्पिटेंट है, बढ़िया कर सकती है, और यही उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आप भी मंत्री रहे हैं तो अपने अनुभव भी उन्हें साझा करेंगे, प्रेरणा देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन वो अपने क्षमता है वो कर लेगी, लेकिन जरूरत पड़ेगा जहाँ जो तो निश्चित हो सके। बिल्कुल, देखिए बंधु तिर्की जी हमारे साथ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि युवा हैं और उनमें ऊर्जा है, वो जो जिम्मेदारी मिली है उसे भली भांति पूरा कर सकती है, और इसी सोच के साथ हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उन्हें जगह भी दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता के उम्मीद पर और सरकार की उम्मीद पर खरा उतरे, सिर्फ मांडर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। कोशिश करेंगे। आप देखिए, हम तो पहले ही कहे थे चुनाव पहले जी, इस बार जितना सीट देगा, 1-2 सीट पे इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे के सारे जीतेंगे। 6 दिया, 4 जीते, और 2 में भी हम लोग सेकंड रहे, मामूली वोट से हारे हैं। अपार मत दिया है, और आगे भी हम लोग काम करेंगे अपने मालिकों के बीच। हम लोग को अच्छा, एक अंतिम सवाल है, विभाग कौन सा मिलेगा? जो विभाग देगा उसी में काम करेंगे। तो हमारे पास अरे भैया, जो दायित्व दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, हम उस पर खरे उतरेंगे और जो जनता से वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। नाराजगी की बात आ रही है? कोई नाराजगी नहीं, हम लोग चारों भाई एक साथ हैं, चारों मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और 4 से 14 करेंगे। हम लोग चारों भाई, किसी में कोई नाराजगी नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो। आप देखे होंगे चारों भाई हम लोग साथ बैठे थे। संजय जी, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे आज पहली प्राथमिकता क्या? अरे भाई, कह तो रहे हैं कि जो वादा हम लोग किए हैं वो सारे वादा को पूरा करेंगे। कितना संतुलित है ये कैबिनेट? कितना संतुलित है? एकदम संतुलित है, एकदम संतुलित है और संतुलित रहेगा।